गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीए फोर्थ सेमेस्टर एजुकेशन की क्लास में हमारा आज का टॉपिक है किशोरावस्था की समस्याएं। ठीक है बच्चों, इससे पहले हम किशोरावस्था के विषय में पढ़ चुके हैं, साथ ही साथ ये भी जान चुके हैं कि इस अवस्था की क्या विशेषताएं होती हैं। आज के लेक्चर में हम जानते हैं समस्याएं, कि इस अवस्था को समस्याओं की अवस्था क्यों कहा गया है। इसके विषय में भी थोड़ा सा बता चुकी थी आपको, ठीक है, कि क्यों इसे संघर्ष व तूफान की अवस्था कहा जाता है। तो आज हम जानते हैं कि किशोरावस्था की समस्याएं क्या हैं। तो सबसे पहली जो इसमें समस्या आती है वो समस्या आती है शारीरिक विकास संबंधी समस्याएं। शारीरिक विकास संबंधी समस्याएं। ठीक है बच्चों, जैसा कि मैंने इसकी विशेषताओं में आपको बताया हुआ था कि जो किशोरावस्था होता है उसमें शारीरिक विकास अति तीव्र गति से होता है। अब जब शारीरिक विकास अति तीव्र गति से होता है तो एक अवस्था के बाद, जैसे बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था आई, तो जो विकास होता है वो काफ़ी तीव्र गति से होता है और हमें कई सारे शारीरिक परिवर्तन दिखाई देते हैं, चाहे वो किशोर में हो या किशोरियों में हो। तो इन शारीरिक परिवर्तनों की वजह से इसमें विकास संबंधी जो कुछ समस्याएं भी आती हैं, जैसे कि अगर हमारा व्यक्तित्व की बात कर लें, शारीरिक व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं अपन, मीन्स शारीरिक जो हमारी लंबाई है, भार है, वजन है, वो है, इनके विषय में बात करते। तो अगर ये सही नहीं होता है तो इस तरह की भी समस्याएं देखने को मिलती है, क्योंकि होता क्या है कि इस अवस्था में बच्चा चाहता है कि मैं बहुत ही आकर्षक दिखूं, मेरी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी हो, तो इस वजह से थोड़ा सा उन्हें समायोजन करने में भी समस्याएं आ जाती हैं। तो जो सबसे पहली हमने समस्या देखी वो क्या है, हमारी शारीरिक विकास संबंधी समस्या। क्योंकि जब तक शारीरिक विकास अच्छे से नहीं होता है तो बच्चों में हम देखते हैं हीनता की समस्या भी आ जाती है, हीन भावना पनप जाती है। अर्थात जितनी अच्छी पर्सनैलिटी दिखेगा बच्चा अपने आप को उतना सहज महसूस करता है। तो सबसे पहली जो समस्या थी हमारी वो थी शारीरिक विकास संबंधी समस्याएं। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकंड, हमारा सेकंड आ जाता है समायोजन संबंधी समस्याएं। ये मैंने आपको जब विशेषताएं बताई थी तब भी आपको इसके विषय में जानकारी दी थी। समायोजन संबंधी समस्याएं, चूँकि इस अवस्था में किशोर एवं किशोरियों में परिवर्तन काफ़ी तीव्र गति से होते हैं और इन परिवर्तनों के कारण ही है जो है बालक हर जगह समायोजन नहीं बिठा पाता है, यानी सामंजस्य नहीं बैठा पाता है, जिस कारण क्या होता है कि बच्चे को कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है। अब अगर शारीरिक स्वास्थ्य नहीं सही है तब भी वो कहीं पर एडजस्टमेंट नहीं कर पाता है बेटर तरीके से। तो ये समायोजन अर्थात एडजस्ट होना, एडजस्टमेंट जिसे हम कहते हैं, तो बच्चा समायोजित नहीं होता है, इस कारण उसकी मनोदशा में भी कई सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ठीक है, और चूँकि मैंने बताया था जब इसकी विशेषताएं भी बताई थी कि बच्चे की रुचियों में, क्षमताओं में, है ना, क्या होता है, एक समय ऐसा आता है कि बच्चा वापस शैशवावस्था की तरफ, किशोरावस्था की में वापस लौटता है, तो उसकी रुचियों में परिवर्तन होता रहता है। कभी उसे क्रिकेट खेलना पसंद आएगा, कभी बैडमिंटन खेलना पसंद आ जाता है, और कभी इसके अतिरिक्त जीविकोपार्जन से संबंधित भी जो होती है समस्याएं, उसमें भी बच्चों की रुचियां बदलती रहती हैं। तो इस वजह से होता क्या है कि बच्चा हर जगह एडजस्ट नहीं कर पाता है। तो एडजस्टमेंट संबंधी जो समस्याएं हैं वो हमें किशोरावस्था में देखने को मिलती हैं। अब अगला हमारा है शारीरिक विकास और समायोजन के बाद जो हमारा अगला है वो आत्मसम्मान व स्वाभिमान संबंधी। आत्मसम्मान
व स्वाभिमान संबंधी समस्या। इस अवस्था में आत्मसम्मान, जैसा कि मैंने इसकी विशेषताओं में भी बताया था कि बच्चा क्या चाहता है, आत्मसम्मान चाहता है, आत्मनिर्भरता चाहता है। और जब उसे ये आत्मसम्मान नहीं मिलता है या स्वाभिमान उसका खुद का जागृत नहीं हो पाता है, तो इस तरह की समस्याएं इस अवस्था में हमें देखने को मिलती हैं। अर्थात बच्चा चाहता है कि उसे परिवार के सदस्य या अपने ग्रुप में या विद्यालय में जिस भी स्थान पर जाता है वहाँ उसे सम्मानित दृष्टि से देखा जाए और उसको वहाँ पर सम्मान मिले। तो अगर ऐसा नहीं हो पाता है देन इस तरह की समस्याओं का सामना किशोर एवं किशोरियों दोनों को करना पड़ता है। किशोर एवं किशोरियों से तात्पर्य बालक एवं बालिकाओं का। चूँकि होता क्या है कि बच्चा सबसे ज़्यादा जो इस अवस्था में होता है क्लोज, तो वो होता है अपने फ्रेंड सर्किल पर। इवन माता पिता भी अगर रोक टोक लगाते हैं तो वो उनके भी विपरीत चला जाता है, लेकिन एक दोस्त ऐसे होते हैं जिनके प्रति वो ज़्यादा विश्वास रखता है, इसीलिए उस एज में बच्चा जो है इन अपने दोस्तों के प्रति ज़्यादा कर। तो हमें शिक्षा किस प्रकार की देनी है, हमें बालकों को इस प्रकार की शिक्षा देनी है, बालक एवं बालिकाओं को, कि जिससे इस तरह की समस्याओं का सामना बच्चों को ना करना पड़े। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना है, बच्चों से मित्रवत व्यवहार करना है, प्रयास करना चाहिए, उनको उनके उत्तरदायित्व समझाने चाहिए। और सबसे ज़्यादा जो बच्चों को इस अवस्था में आवश्यकता होती है वो मित्रवत और प्रेमवत व्यवहार की, फ्रेंड की तरह। आप माता पिता की तरह उन्हें ट्रीट ना करें बल्कि उनके मित्रों की तरह ट्रीट करें, क्योंकि मैंने जैसा बताया कि इस अवस्था में वो सबसे ज़्यादा मित्रों के क्लोज होते हैं ना। नेक्स्ट आता है पारिवारिक संबंधों की समस्याएं। पारिवारिक संबंधों की समस्या। पारिवारिक संबंधों की समस्या। पारिवारिक संबंधों की समस्या से तात्पर्य है परिवार से संबंधित समस्याएं। ठीक है, परिवार से संबंधित कैसी समस्याएं होती हैं। इस समय जो बच्चा होता है यानी बालक या हो या बालिका हो, वो क्या चाहता है कि मुझे अपनी मर्जी, अपनी आज़ादी से रहने को मिले, कोई रोक टोक ना हो, मेरी आवश्यकताएं जो हैं उन्हें माता पिता पूर्ण करें। और इसमें अगर माता पिता कुछ भी रोक टोक लगाते हैं तो होता क्या है, बच्चे को ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे ये हमारे लिए अच्छे नहीं हैं। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए कि मित्रवत व्यवहार करना चाहिए ताकि बच्चों को इस तरह की समस्याओं का सामना ना करना पड़े। बच्चा चाहता है कि हम अपने तौर तरीके से अपनी ज़िंदगी को जिए। इसके अतिरिक्त पारिवारिक समस्याएं हैं, निर्णय हैं, अगर हम उनमें भी उनका सहयोग लेंगे तो होगा क्या, बच्चे को लगेगा कि नहीं मुझे भी परिवार में स्थान दिया गया, ना कि हम उन्हें छोटा समझकर उनका अवहेलना करें। जैसा कि मैंने बताया था, मानसिक जब विकास बताया था देन उसमें कि इस समय बच्चे का तर्क है, चिंतन है, निर्णय है, कल्पना शक्ति है, ये सारी चीज़ों का विकास हो चुका होता है। तो बच्चा इस लायक होता है लेकिन हम उसे समझते नहीं। तो अगर हम पारिवारिक संबंधों की समस्याओं में अगर उनका सहयोग लेंगे तो बच्चे को ये फील होगा कि नहीं, यहाँ पर हमारी भी कुछ वैल्यू है। ठीक है, अगला हमारा जो आता है जीविकोपार्जन या जीविका से संबंधित समस्या। ठीक है, जीविका से संबंधित समस्या। इस समय होता क्या है, किशोर या किशोरी
दोनों ही अपने भविष्य के लिए चिंतित रहते हैं। भविष्य के लिए चिंतित रहने से तात्पर्य है कि भविष्य में मुझे कौन सा व्यवसाय करना है, आगे क्या करना है जिससे मैं अपनी जीविका को चला सकूं या फिर आगे किसी व्यवसाय को करने में सक्षम हो सकूं। यानी कह सकते हैं कि हम कैरियर के प्रति अवेयर रहता है। तो किशोरों को इस समय जीविका से संबंधित समस्याएं होती हैं जिसके लिए गाइडेंस एंड काउंसलिंग है। उनकी रुचि के अनुसार उनकी योग्यताओं और क्षमताओं को ध्यान में रखकर उन्हें इससे संबंधित सलाह या मार्गदर्शन दिया जा सकता है जिससे बच्चे उन्हें अपनी रुचि के अनुसार व्यवसाय को चयन कर सकें, उसमें अपनी और ज़्यादा योग्यताओं को प्रदर्शित करके उसमें अपना बेस्ट से बेस्ट देने का प्रयास करें। ठीक है, अगला हमारा आता है मित्र बनाने एवं प्रेम पाने की आकांक्षा। मित्र बनाने एवं प्रेम पाने की आकांक्षा। इस अवस्था में जो बच्चा होता है वो मित्रवत व्यवहार चाहता है, मैंने अभी बताया था आपको। ठीक है, इसके विपरीत क्या होता है कि वह प्रेम भी चाहता है और वो प्रेम जो होता है आपका मित्रों से संबंधित भी हो सकता है या विपरीत लिंगों से भी हो सकता है। तो किशोरावस्था में जो प्रेम की आवश्यकता होती है वो अधिक होती है, चाहे वो मित्रवत हो यानी फ्रेंड्स का हो या फिर अदर का हो। ठीक है, तो इस एज ग्रुप में या इस अवस्था में जो है मित्र बनाने व प्रेम पाने की आकांक्षा होती है किशोर एवं किशोरियों दोनों में। नेक्स्ट है समाज सेवा की आकांक्षा। बच्चा इस अवस्था में समाज सेवा की भी आकांक्षा चाहता है जिससे कि उससे समाज में एक अच्छा स्थान प्राप्त हो, उसकी आकांक्षाएं पूरी हो और वो समाज कार्यों में भाग लेकर कुछ ऐसा कर सके जिससे उसे आदर्श प्राप्त हो। ठीक है, या उसे आदर्श समझा जाए, आदर्श की प्राप्ति हो कह सकते हैं। तो बच्चों में इस समय समाज के लिए भी कुछ कर पाने की आकांक्षा होती है। इसीलिए मैंने जो आपको बताया था कि क्रो एवं क्रो ने क्या कहा है कि इस अवस्था में अगर हम इसको सही डायरेक्शन में यानी सही दिशा में ले जाएं तो ये बहुत कुछ समाज के लिए, देश के लिए कर सकते हैं। बस इनको सही मार्गदर्शन की ज़रूरत है और वो कैसे संभव है? शिक्षा के द्वारा। शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा हम इस अवस्था के विषय में हमने जानकारी प्राप्त की कि इस अवस्था में क्या क्या समस्याएं पाई जाती हैं, क्या विशेषताएं होती हैं और उनको हम किस तरह से शिक्षित करके इन समस्याओं को दूर किया जा सकता है। ओके बच्चों, तो इसी के साथ हमारा आज का ये टॉपिक कंप्लीट होता है और ये चैप्टर भी। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।